हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का और बस लास्ट टॉपिक है ना, खत्म करते हैं। कायदे से इसमें सैटरडे को खत्म हो जाना था, पर कुछ कारणवश नहीं आ पाया, है ना। तो क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज? ये अंग्रेजी देखने की जरूरत नहीं, मैंने वीडियो ऑन कर दी है, ओके ना। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। इससे पहले हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल, किरचॉफ्स के लॉ देख लिए, सब कुछ देख लिया चैप्टर में, है ना। अब ध्यान से देखो, अब हमें जो बात करनी है, अब हमें किरचॉफ्स का सेकंड लॉ यहाँ पे लगेगा, है ना। बहुत ध्यान सुनते रहना। देखो हमारे पास क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? ऐसा एक अरेंजमेंट होता है 5 रजिस्टर का। एक, दो, तीन और ये 4। ये 4 रजिस्टर हो गए और 5वां ये रहा। 5वां, चलो रजिस्टर ना बोल के मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूं। और यहां पे हमारे पास क्या है? ये बैटरी है। ये हमारे पास क्या है? की हो गई, मान लो स्विच हो गया। बैटरी का जो वोल्टेज है बच्चा, बैटरी का वोल्टेज क्या है? वी। बहुत ध्यान से रिलैक्स होकर सुनना, आराम समझ में आ जाएगा। देखो बैटरी का जो वोल्टेज है वो है वी। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ये है के की, है ना, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस बोल दिया हमने पी, इसका बोल दिया क्यू, इसका बोल दिया आर, इसका बोल दिया एस, है ना। इनका रेजिस्टेंस बोल दिया हमने सबका पी क्यू आर एस। गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस रहता है जो करंट को मेजर करता है, जो करंट को क्या करता है? मेजर। अब डिवाइस है तो डिवाइस का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसका रेजिस्टेंस हमने बोल दिया जी। कितना बोल दिया? जी। जी इसका रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर। कायदे से क्या होता है, मैं आपको गैल्वेनोमीटर बनाना सिखाऊंगा चैप्टर 4 के लास्ट में, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के लास्ट में। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? करंट को मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। तो ये बैटरी का वोल्टेज है वी। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटा। ये बैटरी का वोल्टेज है वी। यहां से आया आई करंट। कौन आया? आई करंट। बैटरी के वोल्टेज से निकला आई करंट और यहां गया आई करंट। यहां से आया आई करंट, यहां गया आई करंट, यहां पे भी पहुंचा आई करंट। पर अब आई करंट बढ़ जाएगा, आई करंट बढ़ जाएगा। आई करंट हो गया, यहां गया मान लो I1। क्या गया? I1। या मान लो यहां गया I1, इधर गया I1, तो बचेगा कितना? अगर I में से I1 इधर चला गया तो इधर में या तो सिंपल I2 बोल दो, या वरना एक और चीज मैं बोल सकता हूं ना कि I करंट गया, I1 नीचे चला गया, तो ऊपर कितना गया? I माइनस I1। ऊपर कितना गया? I माइनस I1, है ना। I में से अगर I1 इधर चला गया तो ऊपर कितना गया? I माइनस I1, है ना, ठीक है। अब यहां पे आए, जैसे यहां पे आए, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऊपर वाले का पोटेंशियल हाई है। देखो मान लो अगर ये ए है और ये क्या है? बी। हम ये मान के चल रहे हैं कि ए का पोटेंशियल बी के वोल्टेज से हाई है, ए का वोल्टेज बी के वोल्टेज से हाई है। अगर ए का वोल्टेज बी के वोल्टेज से हाई है तो करंट ऐसे में आएगा, और अगर बी का हाई होता ए से तो करंट यहां से ऐसे जाता। देखो तुम्हारे दिमाग में एक लीचड़ बात चल रही होगी कि भैया करंट कैसे जाए? यहां से करंट आ रहा है I1, यहां से करंट जा रहा है I माइनस I1, तो करंट नीचे आएगा कि यहां से ऊपर जाएगा? जिसका वोल्टेज हाई होगा करंट उधर से ही तो आएगा। तो वोल्टेज मान लो इसका हाई है, तो मान लो नीचे की तरफ आ गया IG। कितना आ गया? IG। I माइनस I1 यहां तक पहुंचा, नीचे आ गया IG। I माइनस I1 से IG नीचे आ गया। अब यहां कितना जाएगा? इस वाली रॉड में कितना जाएगा? इसमें कितना जाएगा? वायर में
अगर ये I1 I माइनस I1 था, यहां से IG आ गया, तो मैं ये बोलूंगा इसमें से IG और कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा I माइनस I1 माइनस IG, यही तो होगा। उसमें से IG और कम हो गया क्योंकि वो नीचे चला गया। अब यहां से ये नीचे आया, अब जैसे ये इधर आएगा, इधर से आ रहा है I1, इधर से आ रहा है IG, तो टोटल क्या हो जाएगा I1 प्लस IG, I1 प्लस IG। अरे यही तो हो जाएगा। इधर से कितना आ रहा है, इधर से आ रहा है I1 और इधर से क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है IG, तो टोटल क्या हो जाएगा I1 प्लस IG। और जैसे ये यहां पे पहुंचेगा तो यहां से आ रहा है I1 प्लस IG, यहां से आ रहा है इतना सारा ऐड होगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, IG से IG कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना I करंट वापस आ गया, I करंट वापस सर्किट के अंदर चला गया, हाँ है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है, 1 2 3 4 और 5वां गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। कभी कभी गैल्वेनोमीटर नहीं लगाएगा, बराबर है। तो भैया इसको व्हीटस्टोन क्यों बोला गया, ना 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 ना, व्हीटस्टोन हमने बोला कि 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। 5 रजिस्टर का क्या है, कॉम्बिनेशन है। देखो, the specific arrangement of 5 specific resistances shown in figure is called Wheatstone bridge, ठीक है। Galvanometer is a device which is used to measure current। अब एक और चीज होती है, अब एक तीसरी चीज होती है फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। एक होता है व्हीटस्टोन, 5 का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, उसे व्हीटस्टोन बोल देंगे। पर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन किसे बोला जाता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन उसे बोला जाएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनो, यहां से करंट, यहां से करंट, यहां से करंट, ठीक है। एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन करंट, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वो होता है, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वो होता है जिसका गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन करे, जिसका गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन करे। यानी एक सेकंड भैया, गैल्वेनोमीटर तो तब डिफ्लेक्ट करता है, या तो इधर को डिफ्लेक्ट करेगा या इधर को। कैसे करेगा वो हम 4th चैप्टर में देखेंगे। या तो गैल्वेनोमीटर किधर करेगा, इधर को डिफ्लेक्ट या इधर को डिफ्लेक्ट। अब कहां डिफ्लेक्ट करेगा वो हम 4th चैप्टर में देखेंगे। तो गैल्वेनोमीटर अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, गैल्वेनोमीटर अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब यहां से करंट नहीं आ रहा है। अगर यहां से करंट नहीं आ रहा तभी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। भैया पूरे सर्किट को गैल्वेनोमीटर से क्या लेना देना, तुमने तो उसको यहां पे लगाया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन कंडीशंस। बेटा एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन होती है, देखो, जो गैल्वेनोमीटर होगा नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। सेकंड, जो हमारे पास क्या होगा, अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, मतलब IG कितना करंट यहां से जाएगा, 0, तो मतलब IG क्या होगा, 0। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, कब यहां से करंट नहीं जाएगा, किस केस में यहां से, मतलब A से करंट क्यों नहीं जाएगा यार, A से B में करंट क्यों नहीं जाएगा, या B से A में करंट क्यों नहीं जाएगा, और करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कहीं पे करंट क्यों नहीं जाएगा, मतलब वहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि करंट वहीं फ्लो होता है जहां पे क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस। इसका मतलब A का पोटेंशियल B का पोटेंशियल सेम होगा। अगर पोटेंशियल सेम है ना दो तारों में, तो वहां पे करंट नहीं जाएगा। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन का मतलब होता है ब्रिज का कि IG 0 हो, बीच वाले में कोई करंट ना जाए, और बीच वाले में करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एट A बराबर है पोटेंशियल एट B के, पोटेंशियल एट A बराबर है पोटेंशियल एट B के। और अगर ये कंडीशन है तो हम ये बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा वो सेम आएगा, P बाय Q बराबर आएगा R बाय S के। P रेजिस्टेंस का रेशियो अपॉन Q रेजिस्टेंस, अरे मैं अभी साबित करके दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा, टेंशन मत ले। P रेजिस्टेंस का रेशियो डिवाइड बाय Q रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर आएगा किसके, R रेजिस्टेंस का रेशियो डिवाइड बाय S रेजिस्टेंस का रेशियो, ये बराबर आएगा। और तो उसको ऐसे भी बोल सकता है,
P बाय आर, देखो ऐसे ना, ये P, ये Q ऊपर चला जाएगा, R नीचे आ जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं P बाय आर इज इक्वल टू Q बाय एस, ऐसे ही बोल सकता है। या तो इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा इन दोनों रेजिस्टेंस के, या इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा इन दोनों के। इधर उधर मत कर देना और क्रॉस मत कर देना, मतलब सामने सामने, ऐसे ऐसे भी, ऊपर नीचे और सामने सामने, इनका रेशियो क्या होता है, बराबर। अब मैं तुम्हें ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे ये सब ये आता है, P बाई क्यू आर बाय एस, रेजिस्टेंस का रेशियो कैसे बराबर आ जाता है, बराबर है ना। तो ये मैं प्रूव करके दिखाने जा रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो बेटा, ठीक है ना। ओके बेटा, हाँ बेटा, हो गया बेटा, ये नोट हो गया, हो गया, ये नोट हो गया। यस 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 यस, बेटा 2 नंबर में आता है इसकी डेरिवेशन, 2 नंबर में वो कहेगा प्रूफ करो व्हीटस्टोन ब्रिज की, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। 2 नंबर में इसकी डेरिवेशन आ जाती है, वो कहता है प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ क्या, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। देखो वही P बाई क्यू बाय आर बाय एस। एक साला क्या हुआ, सुबह सुबह चश्मा टूट गया, ऐसे करके अंगड़ाइयां ले रहा था, पढ़ा रहा था सुबह, केमिस्ट्री पढ़ा रहा था मैं, और टूट गया यार, है ना। देखो आओ, ये हो गया ए बी, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया डी, बराबर है। हाँ, तुम्हें डायग्राम दोबारा बनाना है, ऑन करा मैंने वीडियो, यस ठीक है। तो हमने क्या कहा, प्रूफ ऑफ प्रूव नहीं, प्रूफ ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रूफ ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे यार, पता है हमें क्या करना है, हमें वो P बाई क्यू आर बाय एस वो वाली कंडीशन प्रूफ करनी है। देखो मैं पहले क्या करूंगा ना, अब देखो यार, ऐसे कभी भी सर्किट को सॉल्व करना है ना, ऐसे कभी भी सर्किट को सॉल्व करना है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉ लेना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉ, बराबर है, यस। तो बेटा है ना, बराबर बराबर है, यस यस यस, ठीक है। आओ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा, सब्मिशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, सब्मिशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, यही कहता है किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, यस। अब देखो, अप्लाइंग केवीएल, हमें ना ये और ये और ये और ये चाहिए, और यहां पे 2 लूप है, तो मैं दोनों लूपों में केवीएल लगाऊंगा। एक लूप मैंने पकड़ लिया ये ऐसे, और दूसरा ही मैं ऐसे पकड़ लिया, कैसे भी लूप बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवीएल इन लूप, पहले मैं केवीएल लगा रहा हूं सी, कहां पे, सी ए बी सी में, लूप सी ए बी सी, सी ए बी सी में, है ना। अप्लाइंग केवीएल इन सी ए बी ए सी, अरे तुम डायग्राम ऊपर बनाना, उसके बाद नीचे से करना, है ना। डायग्राम दोबारा बनाना है डेरिवेशन के अंदर, पहले डायग्राम बनाना और उसके नीचे वो करना, बराबर है। देखो हम केवीएल लगा रहे हैं सी ए बी सी में, अब देखो सी ए बी सी में, अब देखो देखो देखो, देखो सी ए बी सी में वो लगा रहे हैं हम, क्या लगा रहे हैं हम, ये सी से करंट की दिशा ऐसे जा रही है, ऐसे, और हमारे लूप की दिशा भी ऐसे है, करंट की दिशा भी ऐसे और हमारे लूप की दिशा भी ऐसे, ऐसे जा रहा है ना हमारा लूप। तो रेजिस्टेंस के अंदर अगर करंट की दिशा और लूप की दिशा सेम है तो क्या आएगा, माइनस का वी आई, हाँ है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस करंट कितना, आई माइनस आई वन, करंट है आई माइनस आई वन, और ब्रैकेट इनटू में पी, तो इनटू में पी आ गया। कोई डाउट है तो बता दो, कोई डाउट है तो बता दो।
देखो करंट भी ऐसे, I माइनस I1 ऐसे, और मेरा लूप भी ऐसे, अरे मेरा लूप भी ऐसे, तो हो गया, हो गया। अब देखो, अब करंट नीचे आ रहा है IG, यहां से देखो करंट है IG और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, तो करंट हो गया IG, करंट भी ऐसे, मेरा लूप भी ऐसे, G रेजिस्टेंस हो गया, तो माइनस का IG इंटू में G, माइनस का IG इंटू में G, हाँ है ना। अब देखो करंट ऐसे पर मेरा लूप ऐसे, करंट ऐसे पर मेरा लूप ऐसे, हाँ है ना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्लस का I1 इंटू में Q, प्लस का I1 इंटू में Q इज इक्वल टू 0। बेटा घिचपिच तो नहीं हो रही, क्या आपको दिखाई दे रहा है? यस, साफ दिखाई दे रहा है ना बेटा? हाँ। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, ये इक्वेशन बना दी हमने। अब एक काम करो, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इक्वेशन को उधर उधर करो, ये माइनस वालों को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा I1Q उधर जाके इज इक्वल टू IgG प्लस I माइनस I1 इंटू में P, यही आ जाएगा। I1Q इज इक्वल टू में IgG प्लस I1 माइनस I माइनस I1, यही आ जाएगा ना? यस, ठीक है। अब देखो सिमिलरली हम इसके लिए वो बनाएंगे, क्या अप्लाइंग करेंगे, KVL, बराबर है, यस। तो अप्लाइंग KVL इन लूप, कौन से में लगाएं, DB है ना, DBAD में लगाऊं, आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हो बेटा। तो DBAD, करंट की दिशा ऐसे, मेरे लूप की दिशा ऐसे, करंट की दिशा ऐसे, मेरे लूप की दिशा ऐसे, तो क्या हो जाएगा, प्लस का आएगा ना, I1 प्लस IG इंटू में क्या आ जाएगा, S उसका रेजिस्टेंस है। अरे सबमिशन ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0 होता है ना, तो IR इज इक्वल टू 0 यार, प्लस अब करंट की दिशा ऐसे, मैं लूप की दिशा ऐसे, करंट की दिशा ऐसे, मैं लूप की दिशा ऐसे, तो प्लस का IG इंटू में G, I क्या है, करंट इन गैल्वेनोमीटर, G क्या है, इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अरे यार अब तो समझ में आ रहा होगा यार। अब देखो अगले में, करंट की दिशा ऐसे, मेरे लूप की दिशा भी ऐसे, यानी माइनस का आएगा, माइनस का I माइनस I1 माइनस IG, अरे हाँ है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, I माइनस I1 माइनस IG इंटू में रेजिस्टेंस क्या है, R इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस का आएगा ना। अब इसको एक काम करो, माइनस वाले को उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, I1 माइनस IG इंटू में S, हाँ है ना, हाँ क्यों का है, ये रहा, ठीक है, S इज इक्वल्स टू प्लस का IG इंटू में G इज इक्वल्स टू I माइनस I1 माइनस IG इंटू में R, ये आ जाएगा, हाँ है ना। तुम डायग्राम ऊपर बनाना, ये नीचे लिखना बकैती। अब देखो, अगर तुम व्हीटस्टोन ब्रिज की, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन निकाल रहे हो, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होता है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। पर बेटा ये कब आएगा, जब IG क्या हो, 0 ना, जब IG क्या हो, फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर तुम कंडीशन निकालने जा रहे हो, अगर तुम बेटा कंडीशन प्रूव करने जा रहे हो, तो उसके लिए IG कितना होना चाहिए, 0। तो हियर IG क्या होगा, 0, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। IG क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो IG को 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, I1Q इज इक्वल्स टू में ये पूरा टर्म 0 प्लस I माइनस I1 इंटू में P, हाँ डायरेक्ट लिख दूं, I माइनस I1 इंटू में P, इसको बोल रहा हूं 1, और यहां IG 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, I1 इंटू में S, ये तो 0 हो जाएगा, ये S आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू में R, ये भी 0 हो जाएगा ना, तो यही बचेगा।
इसको बोल रहा हूं 2, डिवाइड 1 एंड 2, डिवाइड एक और दो को डिवाइड करोगे तो ये I1Q, लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड होगा, I1S इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू में P डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, I माइनस I1 इंटू में Q R, R यही आएगा। I1 से I1 गया, इससे ये गया, हाँ है ना, तो बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा Q अपॉन में S इज इक्वल टू P अपॉन में R। अब तुम कहोगे भैया Q अपॉन S आ रहा है, Q अपॉन S आ रहा है, P अपॉन R आ रहा है, अरे इसको रीअरेंज कर लो, ये P, ये Q नीचे आ जाएगा, R ऊपर चला जाएगा, P बाय Q, ये R ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, R बाय S, ये आ गया हमारे पास कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेटा ये हमारे पास व्हीटस्टोन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या होती है, कंडीशन होती है हमारे पास, और ये हमारे पास कंडीशन होती है बेटा P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, हाँ है ना। तो आपको ये 2 नंबर में डेरिवेशन प्रूव करने को कह सकता है, कुछ नहीं किया हमने, किरचॉफ्स लॉ लगाया बस यार, हमने यार कुछ किया हमने इसमें नहीं किया यार, बराबर है। नोट करो बेटा फटाफट, शाबाश बेटा। ओके हो गया बेटा, ये आगे बढ़े, यस 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 ठीक है। अब बेटा इसके ऊपर ना सवाल कैसे आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, देखो एनसीईआरटी के ऊपर, इसके ऊपर सवाल कैसे आता है, टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड नेट रेजिस्टेंस, क्वेश्चन है बेटा, ऑन है ना वीडियो, यस यस, एक क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड नेट रेजिस्टेंस, फाइंड नेट रेजिस्टेंस, सवाल दे रखा है हमारे को, सवाल दे रखा है 2 4 6 12 3, ठीक है, ये दे रखा है ए बी 2 4 6 12, ये हो गया क्या बेटा 3 ओम 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 ओम, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल दे रखा है, कहता है नेट रेजिस्टेंस निकालो। बेटा देखो अगर हमारे पास ऐसा सवाल है तो पता है, देखो अब आप इसको सीरीज पैरेलल करके सॉल्व नहीं कर सकते, तुम कितना भी कोशिश कर लो, 2 सीरीज में लोगे, अरे हाँ है ना, अरे 2 कैसे लोगे, 2 सीरीज में 2 पैरेलल में लोगे, हाँ है ना, फिर 2 पैरेलल, ये कैसे लोगे। तो बेटा जो कैसे करना है, आप सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, आप सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। देखो इसका नाम दे दो P Q R S, P Q R S बराबर है, हाँ है ना। देखो तो आंसर बैलेंस कंडीशन फॉर, कंडीशन यहां लिखना, गिवन लिखना तो गिवन लिख दो कि P इज इक्वल टू क्या मान लिया 2 ओम, Q इज इक्वल टू क्या है 4 ओम, और R कितना है 6 ओम, और S कितना है 12 ओम। तो आपको लिखना है कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज की, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो तो ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, अरे यही होता है ना बेटा, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। तो P कितना है 2, Q कितना है 4 इज इक्वल टू R कितना है
6 और s कितना है 12, 12 तो ये कटेगा कितना आएगा, कटेगा तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। यस यस, इट इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। यस, इट इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। अगर ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है तो बेटा इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगा, देयर विल बी नो करंट, देयर विल बी नो करंट। एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज वही तो होता है, अरे ऑन भी है ये, एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बच्चा वही तो होता है जिसके अंदर कोई करंट ना जाए, जिस बीच वाले वायर के अंदर, अरे समझ में आ रही है, अरे समझ में आ रही है, जिस बीच वाले उसके अंदर कोई भी करंट ना जाए। ओह, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, देयर विल बी नो करंट इन 3 ohm resistor, hence it can be neglected, hence it can be neglected। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बीच वाले को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। देखो अगर मैं बात करूं आगे की, तो ये बीच वाले को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास सर्किट कुछ ये बचेगा, ये ए, हाँ बोलो ना, अरे हाँ तो बोल लो, हाँ हाँ हाँ, ये ए, अब ये क्या है 2 ओम। अगर बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो आपको ये वाले के अंदर कोई करंट नहीं जाएगा, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। अरे जिस वायर के अंदर करंट नहीं जा रहा है तो उसको नेट इफेक्टिव में काउंट ही क्यों करोगे यार तुम यार। अरे जब बल्ब जल ही नहीं रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंज्यूम होगी उसके अंदर, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस में वो रेजिस्टेंस आएगा ही नहीं, हाँ है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास रजिस्टर, तो इस बीच वाले को नेगलेक्ट कर दो, ये 2 ओम गया भाड़ में, पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, तो इसको हटा दिया। तो ये देखो पी और आर सीरीज में हो गया। अब यहां से आई करंट भेजो, आई करंट जाएगा, इधर गया I1, इधर गया I2, तो ये I1 ये दोनों सीरीज हो गए, तो यहां सॉल्व कर लो। P एंड R आर इन सीरीज, कॉम्बिनेशन एंड Q and S are in series combination। तो बेटा ये दोनों सीरीज में हो गए, तो सीरीज में टोटल क्या होता है, मैं बोल रहा हूं आर पी आर लिख रहा हूं यार, अरे पी आर R1 लिख रहा हूं यार, R1 क्या आ गया P प्लस आर, अरे P प्लस आर, इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, तो R1 क्या आ गया, P कितना है 2 प्लस 6, तो R1 कितना आ गया 8 ओम, R1 कितना आ गया 8 ओम। अब देखो R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q प्लस S, तो R2 कितना आ जाएगा, ये कितना है 4 प्लस 12, तो R2 कितना आ गया हमारे पास 16 ओम। अभी आ गया। अब देखो नाउ, अब आपने इन दोनों को सॉल्व कर दिया, अब ये ऐसे बन गया, अरे इन दोनों को सॉल्व कर दिया ना, और इन दोनों को, तो ये पैरेलल में हो गए। अब कैसे भी बना दो डायग्राम तो थोड़ी फर्क पड़ता है। ये हो गया हमारे पास R1 और ये हो गया हमारे पास R2, ये हो गया A और ये हो गया B। नाउ R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब पैरेलल में क्या होता है 1/R टोटल इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2। R1 कितना है, R1 है 8, 1 में R टोटल इज इक्वल टू 1 में 8 प्लस 1 में 16 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 2, एलसीएम कितना आएगा इसका 16, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 3/16। तो इसको उल्टा करोगे ये भी उल्टा हो जाएगा, तो R टोटल कितना आ जाएगा
16/3 विच विल बी 16 3 पंजे 15 5 1 5 अरे 3 पंजे 15 15 10.3 3 4 लिख लो ओम। इतना रेजिस्टेंस आ गया। तो बेटा यहां से तुम क्या समझे, अगर कोई बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो तुम उसके सेंटर वाले रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हो। इतनी तुम्हारे अंदर पावर है। पावर क्या, घंटा पावर है यार, कॉमन सेंस है यार। जब करंट ही नहीं बहेगा उसके, बैलेंस व्हीटस्टोन का मतलब उसके अंदर करंट ना बहना, करंट ना बहना तो साले को लेना ले बात बराबर है यार। हाँ नोट करो बेटा, शाबाश शाबाश मेरा बच्चा। हो गया बेटा, हो गया, आगे बढ़े। अब एक अगला सवाल है बेटा कि ना, अरे फाइंड नेट करंट नेट रेजिस्टेंस ही है। ये वाले सवाल ना मेरे को बच्चों ने बड़ा परेशान करते थे यार, मैं समझ ही नहीं पाता था। देखो ये वाले सवाल मुझे बचपन में बड़ा परेशान करते थे। कैसे, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे कि हमारे पास एक सवाल है ए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नेट रेजिस्टेंस, फाइंड नेट रेजिस्टेंस। सवाल क्या है हमारे पास, ये है ए 3 5 4, ए 3 5 4 और ये रहा बी, ठीक है। और ये हमारे पास 2 3 5 4 2 और ये हमारे पास 6 होगा। ठीक है, हाँ सही है, 6। ये हमारे पास सवाल है, क्या नेट रेजिस्टेंस निकालो। अब भैंस की टांग, इस सवाल को देख के दिमाग घूम जाता है। ऑन है ना वीडियो, ऑन है? यस 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 यस। अब इस सवाल को देख के यार इंसान का दिमाग घूम जाए यार, चलते फिरते का यार, क्या बकाती है क्या बकाती है। देखो अब कभी ऐसा सवाल आ जाए, कभी भी ऐसा सवाल है, डरना नहीं है भाईजान, डरना नहीं है। देखो मैं तुम्हें इन सवालों के ना, मेरे को बचपन में ना एक चीज सीखी थी मैंने कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है। मेरा यकीन करो कभी भी तुम्हें ऐसे करंट वरंट तो फंस जाओ, एक बेसिक रूल है, बस बेसिक रूल है, उसके अलावा और कोई वो नहीं, तरीका नहीं है। देखो कैसे करना है, देखो आंसर। सबसे पहले इस कोने को ए नाम दे रखा है, इस कोने को क्या नाम दे रखा है, बी। देखो ध्यान से खेला करो पोटेंशियल के ऊपर। किसके ऊपर खेल करो, पोटेंशियल के ऊपर। देखो ये ए है, इसका पोटेंशियल है ए, इस कोने का पोटेंशियल है ए। अब ए ए ए ए ए, हाँ बोलना यार तो यार, इस कोने का पोटेंशियल ए है। अब इस ए से एक रेजिस्टेंस जा रहा है जी नी। अब देखो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा भैंस की टांग, क्योंकि यहां पे दूसरा रेजिस्टेंस आ गया, यहां पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। एक सवाल समझेगा ना, मैं बताता हूं, गारंटी देता हूं, सारे सवाल कर लेगा, सारे क्या सारे बराबर है। देख यहां पे ए, उसके बाद यहां पोटेंशियल गिर चुका है, तो यानी ए नहीं रहा अब, और यहां पे कुछ और हो गया होगा। यहां पे देखो, अब मान लो यहां पे पोटेंशियल एक्स हो गया गिर के, अरे यहां तक, अरे यार यहां तक पोटेंशियल ए था। अब जैसे इस रेजिस्टेंस पे गया तो वोल्टेज गिर गया होगा यार, उसमें कुछ वोल्टेज से अपने बैटरी, मान लो कोई बल्ब है, बल्ब चला होगा, कुछ वोल्टेज ने यूटिलाइज कर लिया। अब गिर के मान लो एक्स हो गया, एक्स 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 एक्स, यहां पे एक्स आ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं तुम्हें कोने पकड़ने, और तुम्हें ये देखना है कि कहां पे वोल्टेज बदल रहा है, कहां पे वोल्टेज बदल रहा है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, देखो ये ए मान लिया, इस वाले बिंदु को मान लो x, क्या मान लो x, इस वाले बिंदु को मान लो x x x, यहां मान लो ये b है, b b b, यहां तक b, यहां के बाद आ गया x, और यहां से b b b b b, लेकिन यहां ड्रॉप हुआ होगा तो ये क्या हो जाएगा y। तुम्हें बस ये काम करना है, जो वो कोने है ना, अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो ही मानना, वरना नहीं मानना। मैं तुम्हें अभी एक और सवाल दिखाऊंगा, देखो तो बेटा यहां पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, मैंने x मान लिया, यहां पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, मैंने y मान लिया। देखो a, एक कोना है b,
एक कोना है x, एक कोना है y, ये बना लो। जहां पोटेंशियल ड्रॉप वो बना लिया ना, अरे आसान है यार, देख तो सही तू। अब a और y के बीच में एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, a और y के बीच में। अरे समझ में भी आ रहा है मूर्ख, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया यार, क्या बात कर रहा है यार। a और y के बीच में रेजिस्टेंस है 3 ओम का, a और y ये रहा 3 ओम का, हाँ है ना। a और y के बीच में एक रेजिस्टेंस है कितने का, 3 ओम का। अब a और x के बीच में, a और x के सॉरी y और x के बीच में, y और x के बीच में, y और x के बीच में रेजिस्टेंस है 5 ओम का। ये कितने का था, 3 का, ये 5 का, कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब देख भी रहे हो, हाँ a, ये पूरा यहां तक a है ना, a और x के बीच में, a और x के बीच में क्या है 2, a और यहां पे x, इसके बीच में क्या है 2, तो a और x के बीच में 2। अब देखो y और b के बीच में, ये y और ये b, इन दोनों के बीच में क्या है 6, y और b के बीच में है 6। और देखो x और b के बीच में, x और b के बीच में 4, x और b के बीच में 4। बन गया तुम्हारा। अब बन गया, क्या है तुम्हें व्हीटस्टोन की तरह नहीं दिख रहा, दिख रहा है। क्या है तुम्हें व्हीटस्टोन की तरह नहीं दिख रहा, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा, तो बन गया ना, बन गया। अब व्हीटस्टोन बीच में क्या होता है, एक को मान लो P, एक को मान लो Q, एक को मान लो R, एक को मान लो S। फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, P बाई Q। हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ तो ये 5 वाले को नेगलेक्ट कर लूंगा, जैसे सवाल को अभी के वैसे इसको अभी भी कर दूंगा। अरे हाँ बोल चूरन बच्चा यार, तो मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या होती है, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। P कितना है 2, Q कितना है 3 इज इक्वल टू R कितना है 4 और ये कितना है 6, तो काटिए कितना आएगा 2/3 इज इक्वल टू, ये भी 2/3 आ जाएगा। तो यस एक बराबर आ गया ना, P बाई Q R बाई S के बराबर आ गया। यस इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, hence no current will flow through 5 ohm resistor, 5 ohm resistor। सही बात है, यस। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब तुम इसको नॉर्मल कर सकते हो, अब तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे ये 2 ओम को पकड़ लो और ये 4 ओम हो गया। इसके बाद भैया ये बनाने की जरूरत नहीं है ना, अरे यार वो तो तेरे को समझाने के लिए था ना यार। अब ये ऐसे 3 ओम और ये ऐसे कौन 6 ओम, ये 6, ये 3, ये 2 और ये 4। अब भाई अब अगर तुझे लग रहा है कि ये मैं करूंगा तो तू भाई बहुत बड़ी गलतफहमी में, हाँ है ना, नोट कर ले, खुद कर लेगा अब तो इसको। अरे अभी भी नहीं कर सकेगा बेवकूफ, इसको 2 4 6 और 3 6 9, हाँ है ना यार, हाँ है ना, सॉल्व कर ले। समझ गया ना ऐसे सवाल। अभी एक को बताता हूं, देख कर बेटा कर, शाबाश, है ना बेटा। अब बेटा एक क्वेश्चन है, असाइनमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। ये तो कर लिया होगा ना तुमने, यहीं बता दूं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मैं सिर्फ डायग्राम बना के दिखा रहा हूं तुम्हें। ये R है, ये 2R है और ये भी 2R है, और ये हमारे पास है A, ये हमारे पास है A, B, है ना, ये D, ये C
ये क्या हो गया ए, ठीक है। ये हमारे पास ये हमारे पास सवाल है, हाँ है ना। ये बिंदु सी है, ये डी है, ठीक है ना। ये हमारे पास सवाल है, कह रहा है नेट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? नेट रेजिस्टेंस। देखो पहली बात तो ये सी और डी को हटाओ, साले को कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। देखो इस सवाल में और इस सवाल में अंतर क्या है, यहाँ पे बीच में रजिस्टर फंसे हुए हैं पर यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है, हाँ या ना। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। नहीं सी और डी का काम तो था। देखो कैसे होगा, देखो इस बिंदु को सी नाम दे रखा है, इस बिंदु को डी नाम दे रखा है ना। देखो कैसे होगा ये, आप देखो कि ये ए है, अब ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों क्या है? नहीं कोई काम नहीं इनका यार, बेवकूफ आदमी। यार देखो यार, तुम मैंने वीडियो ऑन कर रखी बेटा। यस, अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये ए है तो यहां पे रेजिस्टेंस ए होगा। अरे तू बात को समझ नहीं रहा है यार, तू बात को यार। यहां पे रेजिस्टेंस ए होगा क्योंकि अभी तो कोई यहां पे रेजिस्टेंस ए तेरा कपाल होगा, वोल्टेज ए होगा। अरे बच्चा मैं कंफ्यूज कर रहा हूं तुझे, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। नहीं यहां पे वोल्टेज क्या होगा? ए। यहां पे भी वोल्टेज ए ए ए ए ए, यहां पे वोल्टेज ए, लेकिन यहां पे रजिस्टर आ गया तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अरे रजिस्टर आ गया तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, ड्रॉप हो जाएगा वोल्टेज। तो यहां वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, कुछ होगा पता नहीं क्या ड्रॉप होगा, ठीक है। पर बेटा यहाँ ए ए ए ए ए ए ए ए ए, यहां तो कोई रजिस्टर नहीं है ना, तो यहां तो वोल्टेज पूरी तार पे ए रहेगा ना। अरे नहीं समझे? अरे बूझे कि अगर वोल्टेज ए है, अगर यहाँ का वोल्टेज मान लो ए है, वी ए है, तो यहाँ पे ए ए ए ए ए, लेकिन यहाँ ड्रॉप हो जाएगा ए, यहाँ ए आगे नहीं जाएगा, पर यहाँ ए ए ए ए ए, यानी इस कोने का भी वोल्टेज ए ही आएगा। ये चौथी फेल, इस कोने का वोल्टेज भी ए ही आएगा। अब यहाँ बी है तो बी, लेकिन यहाँ बी ड्रॉप हो जाएगा, तभी यहाँ पे ए आ गया। लेकिन यहाँ क्या है? बी 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 आ गया। अब एक तरफ लिख ले ए, एक तरफ लिख ले बी। अब देख ए और बी के बीच में पहले 2 ओम है, ए और बी के बीच में 2 ओम है, ये रहा ए और बी के बीच में 2 ओम। अब देख ए और बी के बीच में 2 ओम दोबारा है, ए और बी के बीच, भैया बी और ए के बीच में तेरे थप्पड़ मारूंगा मैं। ए और बी बोले, बी और ए बोल, बात तो एक ही है। तो ए और बी के बीच में पहले तो 2 ओम ये रहा, अब बी और ए के बीच में 2 ओम ये भी है, तो यानी 2 ओम ये भी है। अब देख ए और बी के बीच में आर भी है, 2 आर है वो साले। अब ए और बी के बीच में आर एक और है, तो ये आ गया आर। तो ये तीनों के पैरेलल में नहीं आ गए? यस। तेरे को लग रहा था देख के पैरेलल में नहीं, पर बेटा ये देखो, अरे समझो सवाल को समझो। अब इसको पैरेलल में सॉल्व कर लो, 2r का r हो जाएगा, r का r हो जाएगा, r बटा 2 आंसर आ जाएगा इसका। आंसर क्या है इसका? r बटा 2, हाँ है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बात को समझो कि ऐसे तुम्हें वोल्टेज निकालना आना चाहिए कि कहां ड्रॉप हो रहा है, कहां ड्रॉप नहीं हो रहा है, ऐसे सवालों में। अरे बात पल्ले पड़ रही तुम्हारे। और एक अब मैं तुम्हें पूरी 10-12वीं क्लास का सबसे बेहतरीन सवाल कराने जा रहा हूँ, रजिस्टर का, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। उसके अलावा मैं उम्मीद कर रहा हूँ तो सारे सवाल हो जाएंगे, बराबर है ना? हाँ है ना। एक सवाल है वो बताता हूँ, क्लियर है? ये नोट कर लो, ये तो कर लोगे अब इसके बाद, है ना। सवाल कर लेना इसको भी नोट कर लेना नोट्स में, बराबर है? यस, आगे बढ़ते हैं बेटा। उफ, हरिओम। हो गया बेटा? डन 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 डन। यस। अब बेटा मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 बोलने जा रहा हूँ। 6 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 निकाल लो। एनसीईआरटी का मैंने ऑन कर रखी वीडियो। यस, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 निकाल लो यार, निकाल लो यार, निकाल लो। एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है बेटा। देख बेटा, देख क्या है ना, कायदे से अभी ना केमिस्ट्री क्लास होनी चाहिए थी, पर फिजिक्स की क्लास लेनी पड़ रही है। कारण क्या है कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो भैया ये गलती आपकी है। मैं मानता हूँ। देखो यार ऐसा है ना, अब मैं कितना भी बोलूँ ना कि बहुत बिजी शेड्यूल था कल। अगर मैं बोलूँ तो कल संडे था, पूरे टेस्ट वगैरह, उसके बाद क्लासेस वगैरह, तो सुबह के 6 से रात के 8 बज गए, 8:30 हो जाते हैं। और कंटिन्यूसली खड़े रहना है ना। सुबह के 6 से 7 बजे से पहला टेस्ट स्टार्ट हो गया था कल हमारा संडे को,
और 7 बजे टेस्ट के लिए भैया 6 बजे उठना पड़ेगा, अपना बॉडी को एक्टिव करना पड़ेगा, नाश्ता करना पड़ेगा, है ना। तो 6 से रात 8 बजे तक कंटिन्यूअस। उसके बाद ना मैंने, अब चाहे मैं कुछ भी बोलूँ ना, लेकिन मैं इंटरनली जानता हूँ, और पता है अगर मैं तुम्हें ये सब बोल रहा हूँ कि तुम एक्सक्यूज दे रहे हो, तो मैं अपने आप को भी ये बोलता हूँ कि नवीन तू एक्सक्यूज दे रहा है। 6 बजे से 8 बजे तक 14 घंटे के बाद खड़े रहने के बाद अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची कि मैं 8 बजे छत में आऊं, मतलब अपने फ्लोर पे आऊं, अपनी बिल्डिंग पे, अपने रूम में आऊं और अपने रूम में आके लेक्चर रिकॉर्ड करूं। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। पर फिर भी मैं बोल रहा हूं कि भैया ये एक्सक्यूज था, मैं वो आ सकता था, मैं आ सकता था 8:30 9 बजे, जब भी मैं घर आया फ्री होकर 9 बजे, तो मैं 9 से 10 रिकॉर्ड करके आ सकता था। पर बेटा हिम्मत नहीं बची 6 से 9 के बाद, है ना, करीबन 13-13 घंटे हो जाते हैं ये, है ना, बिल्कुल हिम्मत नहीं बची। अब भैया अब क्या भैया, एक लेक्चर पीछे, वो यार तुम मेरे पे छोड़ो यार, मैं अपने आप कर दूंगा। लेकिन ना मेरे को बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। रीजन क्या है कि जब मैं छुट्टी कर रहा हूँ ना, तो मुझे भी तकलीफ होती है कि यार नहीं यार, ये बच्चा मेरे भरोसे बैठा हुआ है, और मेरे भरोसे बैठा हुआ है, और साला यार ये बिल्कुल डिपेंडेंट हो रखा है मेरे पे, और साला मैं ही ऐसे लापरवाही करूंगा तो ये भी करेगा यार। पर कभी कभी ना थोड़ा यार शेड्यूल ऐसा हो जाता है ना भैंस की टांग की, नहीं होता टाइम, नहीं हो पाता बिल्कुल भी, समझ रहे हो ना। जैसे कल हो गया, तो कोशिश करूंगा मैं कि आगे से भी, अब यार मैं कितना ही बोलूँ ना, तो कभी कभी तो हो जाता है यार, कभी कभी हो जाता है। पर तुम उसकी टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें अपने आप जितना ना, अभी जैसे अगर मैं बोलूँ ना, केमिस्ट्री में हम 2 लेक्चर पीछे हैं, और फिजिक्स में हम 2 से 2.5 3 लेक्चर पीछे हैं, 2-3 लेक्चर पीछे हैं, वो तुम्हें अपने आप वो हो जाएगा, बराबर अपने आप हो जाएगा। तो एग्जाम से मतलब ये है कि एग्जाम देने जिस दिन तुम जाओगे, जितना ऑफलाइन को हो रखा होगा उतना ही मैं तुम्हें करा दूंगा, जितना ऑफलाइन में हो रखा होगा उतना ही मैं तुम्हें कराऊंगा, जितना वहां हो जाएगा, ये टेंशन मत लेना इसकी, है ना यार। अब बात रही छुट्टी की, तो यार कभी कभी ना चीजें अपने हाथ में नहीं होती है, और होती भी है ना तो वो निकल जाती है साला यार, समझ रहे हो ना यार, समझ रहे हो। मैंने कल बोला भी था, अब मैं कल बोला था मैंने 8 बजे तक लेक्चर डाल दूं, 8 बजे तक तो क्लास ही थी, समझ रहे हो ना। अब उसके बाद साला नहीं हुआ यार, हो ही नहीं पाया साला यार। ठीक है, क्या टाइम हो गया, नहीं है, देखो ऑन है, आओ बेटा आओ। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल है 3.6 बेटा। अब मेरी नई पुरानी वाली किताब है, ये मेरी पुरानी किताब है, ये जब मैं 12वीं में था ना, मैंने तब इस पे वो किया था। उस टाइम पे मोदी जी नए यार, मैं ऐसे फोटो दिखा दूं तो मैंने ऐसे मोदी जी की फोटो लगा रखी थी अपनी कॉपी। मैं सपोर्टर नहीं हूँ, मैंने ऐसी एक चार्ट मिला मेरे को, ये किताब फट रही थी, मैंने मोदी जी की फोटो लगा दी, देखो। तो एग्जाम्पल नंबर 12 ये वाला है, वो क्यूब वाला एग्जाम्पल है, हाँ है ना, यस। कह रहा है अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट and negligible internal resistance connected across a diagonally opposite corner of a cubical network consisting 12 resistors, each of resistance 1 ohm, determine the। देखो सवाल क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है, मैं बता रहा हूं कि इससे बढ़िया सवाल रजिस्टर का है ही नहीं, हाँ है ना। देखो ये किरचॉफ्स लॉ का सवाल है, किरचॉफ्स का, देखो बराबर है, देखो यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, है ना। अरे क्यूब है, अरे तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम सवाल देख लो एक बार, जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं सवाल देख लो। क्या तुम्हें सवाल मिल गया वो क्यूब वाला? एनसीईआरटी खरीद भी रखी है तुमने कि नहीं खरीद रखी है? ये हमारे पास एक क्यूब की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, ये हमारे पास एक क्यूब की फॉर्म में। अब हर जगह बच्चा रजिस्टर लग रखा है, क्या लग रखा है? रजिस्टर।
आर हर उस पे, हर वर्टिसिस पे। ये हमारे पास सवाल है ना। ये हर वर्टिसिस पे क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। देखो अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है अब बैटरी ऑफ 10 वोल्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, यहां से बैटरी को कनेक्ट किया गया है, यहां से बैटरी को कनेक्ट किया गया है वर्टिसिस पे, वर्टिसिस पे, वर्टिसिस पे। देखो बॉडी पे एज पे कनेक्ट, मैंने डायग्राम थोड़ा इधर उधर कर दिया, मतलब उन्होंने ऐसे बनाया मैंने, अरे कोई दिक्कत नहीं है उससे यार। देखो यार ठीक है, बेटा ये क्यूब है ना, अगर तो ये क्यूब का बाहर वाला मुंह है, वो अंदर वाले कोने को कह रहा है, ये तो फेस वाला है। अरे चौथी फेल हूं, ये तो फेस वाला है, इससे कनेक्ट नहीं किया उसने बैटरी को, नहीं उधर कॉर्नर वाले से, उधर कॉर्नर वाले से है ना, इधर कॉर्नर वाले से कनेक्ट किया है। ये आ गया हमारे पास, 20 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट दे रखा है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, और कह रहा है वोल्ट एंड कॉर्नर, सबका रेजिस्टेंस एक एक ओम है, सबका रेजिस्टेंस एक एक ओम है, कंसिस्टिंग 12 रजिस्टर, ईच ऑफ रजिस्टर डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब और नेटवर्क। सॉरी सॉरी बेटा सॉरी। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दे रखा है सबका रेजिस्टेंस आर 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 है, कितना है आर 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 आर, कितना है आर 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 आर। देख बेटा 2 रुपए का सवाल है, 2 रुपए का, 2 रुपए का, कैसे 2 रुपए का है, देख मेरी बात को ध्यान सुनियो। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, यहां से निकालेगा आई करंट, कितना निकलेगा आई करंट। अगर यहां से तू आई करंट निकालेगा ना, पहले तो तू ये समझ गया कि एक क्यूब है, उस क्यूब का एक कोना और उसका बॉडी का दूसरा कोना। अरे जैसे तेरा कमरा है यार, वो एक कोना और वो दूसरा कोना, बॉडी बॉडी, ये कंजर आदमी बॉडी है ना, फेस नहीं। देखो तो जब भी बॉडी को कनेक्ट करेगा ना, देख मैं तेको डायरेक्ट एक बात बताता हूं, अगर वो बॉडी को कनेक्ट कर रहा है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है वो 5R/6 आने वाला है। भैया ऐसे कैसे, अरे मैं बता रहा हूं यार, ये याद किया जाता है बराबर ना, मैं बताऊं कैसे निकालते हैं। देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं सबका रेजिस्टेंस आर 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 है, मतलब एक एक ओम है ना, एक एक ओम, मैंने बोल दिया आर, साले इंक डाल ले भाई इसमें, आर 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 आर, ठीक है आर हो गया, यस 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 यस, ठीक है। यहां 10 ओम, लेकिन करंट कितने भागों में बट रहा है, करंट बट रहा है 3 भागों में, एक इधर जाएगा करंट, ये एक इधर जाएगा करंट, एक इधर जाएगा करंट, एक इधर जाएगा करंट। तो बेटा यहां से आई करंट भेज की तरफ नुकसान है, 3I भेज। भैया 3I करंट क्यों निकलेगा, अरे भाई तू आई बोलता था, मैंने बोलता 3I करंट निकलेगा, क्या फर्क पड़ता है आई और 3I से, तू तो वैल्यू लेट कर रहा है ना, तो तेरी, अरे भैया मैथ है, गलत थोड़ी आ जाएगा आंसर, भैया करंट तो आई आएगा। अभी तो 3I लेके चल रहा है, दिक्कत क्या है इसमें, यहां से 3I लेके चल रहा हूं, अगर तू आई लेके चलेगा दिक्कत करेगा, I/3 इधर जाएगा, I/3 इधर, I/3 इधर, तो I/3 कैलकुलेशन करते करते ऐसे हो जाएगी, तो यहां से ले 3I, तो इधर चला जाएगा आई करंट, ऊपर चला जाएगा आई करंट, और इधर आ जाएगा आई करंट। गलत बोल रहा हूं मुझे रोक देना, पहले पकड़ते हैं इसको, यहां से 3I करंट निकला, अरे यार चल भी रहा है साला यार, ये पूरा कहीं का दिख रहा है यार तुम्हें, साफ बिल्कुल दिख रहा है यार। यहां से गया आई करंट, अब जैसे यहां पे आई करंट जाएगा बेटा यार, वो बट नहीं जाएगा 2 भागों में, हाँ बोलना, वो बट नहीं जाएगा 2 भागों में, इधर बट गया I/2, इधर बट गया I/2। भैया बराबर बराबर क्यों बट रहा है, क्योंकि चौथी फेल सबका रेजिस्टेंस सेम है, हाँ है ना, हाँ ठीक है भैया, ठीक है, नाइस पिक डियर भैया ये। अब देखो इसको बांट दिया, अब इसको बांटो,
आई 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 आई, ये मत कह देना थप्पड़ मारूंगा कि ये आई इधर इधर जाएगा। अबे वो तार बाहर वाला फेस है, ये बाहर वाला आई 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 आई। अब इधर गया आई बाय 2 और इधर भी गया आई बाय 2, ये हो गया। अब ये वाला आई को बांटो, इधर गया आई, ये गया आई बाय 2 और इधर भी गया आई बाय 2। हाँ है ना, ठीक है। अब इसको पकड़ो साले को, यहां से आई बाय 2 आई बाय 2 आई बाय 2 आई बाय 2, यहां से आया आई बाय 2 आई बाय 2 आई बाय 2, मिलकर क्या हो जाएगा आई। अरे इधर से आया आई बाय 2, इधर से आया आई बाय 2, मिलकर क्या हो जाएगा आई। अब देखो इधर से आया आई बाय 2 आई बाय 2 आई बाय 2, हाँ बोलो ना हाँ, हाँ बोलो ना हाँ, है हाँ हाँ। इधर से आया आई बाय 2 और ये आई बाय 2 इधर से जा रहा है जी नी 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 नी। अरे देख रहे हो तुम यार, तुम देख भी रहे हो, मैंने इधर पे था ना मैं। अच्छा इधर से आया आई बाय 2 आई बाय 2 आई बाय 2 आई बाय 2, इस पे नहीं जाएगा, यहां पहुंचेगा क्योंकि ये बाहर वाला फेस है। अरे ये फेस ये है यार, आई बाय 2 आई बाय 2 आई बाय 2 आई बाय 2 आई बाय 2, यहाँ नीचे से आ रहा है आई बाय 2 आई बाय 2 आई बाय 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिलकर आई। हाँ या ना। अब देखो अब देखो, अब कौन सा रह गया, ये रह गया। यहां से आ रहा है आई बाय 2 आई बाय 2 आई बाय 2 आई बाय 2, यहां से आ रहा है आई बाय 2 आई बाय 2, मिलकर क्या हो जाएगा आई। तो ये आई यहां तक, यहां पहुंचा आई, यहां से आया आई और यहां से भी आया आई, तो मिलकर आई 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 क्या हो जाएगा 3i और वापस 3i करंट इधर चला जाएगा। तो बेटा बैटरी से जितना करंट निकला उतना उसने वापस जाना भी है, ठीक है ना। यस, हमें तो नेट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V is equals to I R net. V net is equals to I net is into में R net, टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट इंटू में टोटल। टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज है 10, तो मैंने बोल दिया 10। टोटल करंट कितना निकला तुमने 3i, और टोटल रेजिस्टेंस कितना था R इक्विवेलेंट बोल देते हैं, R टोटल बोल देते हैं। ये आ गया टोटल, ये हाँ या ना। यहां से आई की वैल्यू निकाल लो। पूछो पता है क्यों, अरे मैं बता रहा हूं क्यों, अरे मैं बता रहा हूं अपने आप तुम्हें क्यों यार, भैंस की टांग, तुम सुनते रहो यार। यहां से क्या आ जाएगा आई क्या आ जाएगा, अरे बोलना हाँ यार। यहां से आई क्या आ जाएगा, अरे बोल दे भाई। यहां से आई क्या आ जाएगा, ये 3 डिवाइड में जाएगा 10/3 और ये R टोटल भी डिवाइड में चला जाएगा R टोटल, ये आ गया आई की वैल्यू। इसको तो खैर बाद में इंटरचेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार मुझे क्या करना है ना, अब मुझे क्या करना है भैंस की टांग, मुझे यार यहां से क्या निकालना है R टोटल निकालना है। अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन आ रही है तो इस वाले स्टेप को हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां मैं जगह छोड़ रहा हूं। अगर तुम्हें इस स्टेप में कंफ्यूजन आ रही है तो इसको बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें ना एक लूप कंसीडर करना है, किरचॉफ लॉ लगाना है। मैंने इस लूप को बोला ए नाम दिया इस कोने को ए, या इस कोने को नाम दे दिया ए, ए ए ए ए। इस कोने को मैंने बोला बी, इसको मैंने बोला सी, इसको मैंने बोला डी, और ये हो गया ये। हमें क्या करना है, अप्लाइंग KVL इन लूप, कौन सा ए बी सी डी और जी जी ए बी सी डी ए। भैया ये लूप आपने ऐसे ही कर दिया, हाँ हाँ, अरे रुक तो यार, देख तो ले तू, ये ऐसे है देख, ये ए है, अरे हाँ बोलना है यार, ये ए है, ये ए है। यहां पे क्या है, रजिस्टर आ गया R, और यहां पे करंट कितना है आई करंट है ना ए वाले में, यहां पे आ गया B। अब B वाले में कितना करंट है बेटा I/2। अब यहां पे एक और रेजिस्टेंस आ गया R, ये आ गया C, फिर यहां पे टेढ़ा जा रहा है ये, इस रेजिस्टेंस का नाम है R और इस बिंदु का नाम है D। अब यहां पे करंट कितना है यहां पे करंट है I, इस वाले में I करंट है, और ये मैंने ये मान लिया। अब बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी का वोल्टेज है 10। क्या तुम्हें ये लूप समझ में आया? मैंने ये वाला लूप माना है जी,
इसमें आई बाई टू, इसमें आई, देखो इसमें आई बाई टू और इसमें आई, वो आई बाई टू यहां से आ गया होगा ना। अरे हाँ ना यार, अप्लाइंग केवीएल, तो यहां पे मैं केवीएल, मैं कौन सी डायरेक्शन लूं, मैं कोई भी डायरेक्शन पकड़ सकता हूं, मैंने ये वाली डायरेक्शन पकड़ ली, ऐसे वाली। तो मैं यहां से जा रहा हूं, मेरा मार्कर कहां है दूसरा, मैं यहां से जा रहा हूं, मैंने क्या बोला, अब देखो करंट की दिशा और लूप की दिशा, देखो करंट यहां से निकलेगा 3i, लेकिन यहां पे आई बढ़ गया, आई उधर उधर चला गया होगा, अरे बटा तो 3i ना यार, लेकिन यहां पे वोल्टेज कितना है 10, तो पहले 10 आएगा प्लस का, क्योंकि लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो। अरे चौथी फेल हो यार, अब ये तो मत बोलना कि ये समझ में नहीं आ रहा यार, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो 10। अब इधर करंट की दिशा भी सेम, मेरे लूप की दिशा भी सेम, करंट की दिशा भी सेम, मेरे लूप की दिशा भी सेम, तो माइनस का आई आर। अब यहां पे माइनस का आई कितना है, आई बाई टू, और आर कितना है, आर है यार इसका यार, फिर माइनस का करंट कितना है आई, और रेजिस्टेंस कितना है आर। अब और तो कोई वो नहीं है वोल्टेज, नहीं, अरे यहां 10, यहां आई, यहां आई, यहां आई ना यार, उसके अलावा और तो कोई है ही नहीं यार, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अप्लाइंग केवीएल लगा दिया। अब देखो 10, ये माइनस का आई आर, इसका माइनस का आई आर, माइनस का आई आर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आई आर, वो माइनस का 2 आई आर माइनस का आई बाई 2 आर इज इक्वल टू 0। एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस का 4 आई आर माइनस का आई आर डिवाइड बाय 2, यही होगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा कितना, 4 और 1 5, उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा ना, प्लस का, अरे यार तो तुम मूर्ख भी तो हो ना तुम लोग यार, माइनस का 5 आई आर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 आई आर बाय 2 इज इक्वल टू में 10, अरे उसको उधर भेज दिया, मतलब ये हो गया 10, ये उधर गया तो कितना हो जाएगा 20, अरे 5 से काट देना मूर्ख इसको यार, गलती हो जाएगा कहीं पे, नहीं आओ देखो सुनो, अरे सुनते जाओ यार। अब यहां से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आई की वैल्यू निकाल लो, अरे आई की वैल्यू निकाल लो, ये 2 गया 20, अरे 5 से 2 पे कट गया ना यार, 5 दूनी यार, तो कितना हो गया, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू में 4 बाय आर, यही आएगा आई इज इक्वल टू 4 बाय आर, इसको बोल दो 2, क्योंकि एक तो मैंने यहां निकाल दिया था, आई की वैल्यू आ गई ये, और आई की वैल्यू तुम एक यहां से निकाल सकते हो, कैसे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, वी नेट इज इक्वल टू आई नेट इंटू में आर नेट, तो वी नेट कितना है 10, कितना नेट करंट निकला 3 आई, अरे 3 आई का नेट करंट तो 3 आई निकला ना यहां से यार, आर कितना है, आर नेट कितना है, आर नेट रेजिस्टेंस आएगा बेटा। ओम्स लॉ में अगर तू ये बोल रहा है कि वी नेट इज इक्वल टू आई नेट, तो आर नेट रखना पड़ेगा यहां पे, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कंपेयर करूंगा नेट आ जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू, आई आ गया मेरे पास क्या 10 बाय 3 आर नेट, यहां से आई क्या जाएगा, अरे 10 3 अपॉन में आर नेट भी नीचे, इसको 1 बोल दे यार, ये 2 हो गया यार, पुट कर दे यार, आई की वैल्यू कंपेयर कर देना यार, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो आई कितना है 10 बाय 3 आर नेट, ये हो जाएगा 10 बाय 3 आर नेट इज इक्वल टू 4 बाय आर। अब आर नेट को ऊपर ला, इसको नीचे ला, पहले तो 2 से काट दे, अरे आर नेट को ऊपर ला यार, आर नेट इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, ये आर नेट ऊपर जाएगा या, अरे बेवकूफ ये इधर जाएगा, तो 10 आर डिवाइड बाय, हाँ बोलना है यार, 3 इंटू में 4, ये आर नेट ऊपर गया, ये आर ऊपर गया, और 3 ये 4 नीचे आ गया, अरे यही तो होगा सारा बायोलॉजी, हाँ है ना। अब 2 से इसको काट दे तो कितना जाएगा, आर नेट इज इक्वल टू में 5 हो जाएगा, 5 आर बाय 6, मैंने शुरुआत में बोला था कि नहीं बोला था। अब आर की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है, तो यहां से तू क्या लिख सकता है, आर की वैल्यू 1 है, तो यहां से तू क्या लिख सकता है, 5 एकम 5 डिवाइड बाय 6 ओम, आर 1 है ना, आर नेट क्या आ जाएगा 5 बाय 6 ओम। अब आर नेट आ गया, यहां से तू आई निकाल सकता है, 5 बाय 6 करके यहां से आई निकाल सकता है। अगर वो तेरे से कहता है किसी ब्रांच में, कहते बीसी ब्रांच में कितना करंट होगा, आई बाय 2, यहां से आई निकाल, उसको 2 से डिवाइड कर दे, आई बाय 2 आ गया यार। अरे हार्ड है ये, घंटा हार्ड है साला यार ये, क्या समझा, अरे क्या समझा, मैंने तो पहले ही कहा था, अगर बॉडी का कोना है तो बॉडी के कोने पे क्या आता है,
5/6 5r/6। अब r की वैल्यू जितनी भी हो भैया, अगर r सबका डिफरेंट हो गया तू पागल है क्या? फिर तो हो गया तेरे से सवाल सॉल्व। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बात है, क्या है? ये बात है। ये सवाल था बेटा, यहां से हमने किरचॉफ लॉ लगाया ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। हाँ या ना? हाँ या ना? यस यस यस। यहां पे हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। और बेटा इसके एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल लगाओ, पूरी बैक एक्सरसाइज लगाओ, आपसे होगा। सारे एग्जाम्पल लगाओ, पूरी बैक एक्सरसाइज लगाओ, आपसे होगा। क्लियर है बेटा? यही होमवर्क है। नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लगाओ, बैक एक्सरसाइज लगाओ। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो मेरे से पूछ लियो। बाय, टेक केयर बेटा।